हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार अच्छे से वीडियो आप देख लोगे, सारे क्वेश्चन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से बिल्कुल सही होंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें फ्रेंड्स, उत्सर्जन तंत्र की, तो ये होता क्या है पहले हम इसको समझते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखना, जिससे कि शरीर की जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो स्मूथली चल सके। जो जीव होते हैं उनके शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, उनको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी बोलते हैं। ये टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, विषैले अपशिष्ट पदार्थ, ये क्या क्या होते हैं? यूरिया होता है, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सभी विषैले पदार्थ जो होते हैं शरीर में होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। समझ में आया आपको? मनुष्यों मतलब ह्यूमंस में अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, उत्सर्जन अंगों की, तो वो कौन कौन से हैं? किडनी है, स्किन, लंग्स मतलब फेफड़े, लीवर मतलब यकृत और इंटेस्टाइन। तो ये 5 बेसिकली हमको उत्सर्जन अंग जो है मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो देखने को मिलते हैं। एक एक को बस हमको स्टडी करना है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की। ह्यूमंस में जो किडनी होती हैं बेसिकली उसके 2 पार्ट होते हैं। आउटर शेल जो होती है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे बोला जाता है मेड्यूला। हर एक किडनी जो होती है वो 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये हमारी किडनी की वर्किंग यूनिट होती है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेफ्रॉन हमारे किडनी की वर्किंग यूनिट होती है, मतलब संरचनात्मक इकाई होती है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जिस तरीके से हमारा शरीर जो होता है मनुष्यों का, वो सेल से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम इन नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करें तो नेफ्रॉन का, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा भाग होता है ट्यूब्यूल। दोनों को डिस्कस करते हैं। ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये एक छोटा सा गुच्छा होता है जो कि सेल का बना होता है, मतलब कोशिका का, और इसका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करने का होता है। ये ग्लोमेरुलस जो होता है ये बाउमन कैप्सूल से कवर्ड होता है, जो कि फिल्टर्ड ब्लड को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर? इसके बाद हम इसके दूसरे भाग ट्यूब्यूल की बात करें तो ये लंबी मुड़ी हुई नली की एक संरचना होती है जो कि बाउमन कैप्सूल से जुड़ी हुई होती है। फिल्टर्ड ब्लड जो होता है उसको रीएब्जॉर्ब करने में ट्यूब्यूल जो होती है ये मदद करती हैं। इन ट्यूब्स का एक हिस्सा जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है, जहां पर अंतिम रूप से तैयार यूरिन जो है वो भेजा जाता है। तो ये क्लियर हुआ आपको? यूरिन जो होता है वो किडनी के कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर रहता है, जहाँ से ये यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी के माध्यम से ब्लेडर में पहुँचता है और फिर अंततः यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग से ये हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपको दिमाग में रखना है। जो यूरिन होता है वो किडनी से स्टार्ट होता है, यूरेटर से होते हुए वो ब्लेडर तक पहुँचता है, फिर ब्लेडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो इस सीक्वेंस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एसएससी में, और अलग अलग एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको नेफ्रॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। नेफ्रॉन जो होता है उसको उत्सर्जन इकाई मतलब एक्सक्रीटरी यूनिट भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप क्लियर रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमारी जो किडनी होती है ये किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन की बनी होती है। किडनी का हमारी बॉडी में काम होता है, रक्त का जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है उसको छानकर शुद्ध करने का काम होता है। हमारा ब्लड जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्लड वाले लेक्चर में, 55% ब्लड का हिस्सा जो होता है वो प्लाज्मा होता है। 45% उसके अंदर क्या होती है? सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब मिलकर 45% हिस्सा होता है और 55% होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा। तो उस प्लाज्मा वाले भाग को छान कर शुद्ध करने का काम जो है वो कौन करता है? किडनी करती है। किडनी रक्त में से, ब्लड में से जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करके पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकाल देती हैं। ब्लड के प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है?
डायलिसिस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ब्लड की प्योरीफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। यहाँ पर हमने यूरिन की बात करी थी, तो यूरिन में क्या क्या हमको तत्व देखने को मिलते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो यूरिन में 95% तो पानी होता है, 2.7% यूरिया होता है, 2% जो होता है वो सॉल्ट होता है, 0.1% सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है क्रिएटिनिन होता है। तो हमारे यूरिन के अंदर 0.1% क्रिएटिनिन पाया जाता है। अब क्रिएटिनिन क्या है इसको समझते हैं। क्रिएटिनिन जो है ये एक प्रकार का केमिकल वेस्ट होता है, जो कि शरीर में जब हम मसल एक्टिविटी करते हैं, हम बॉडी का मूवमेंट करते हैं, मसल एक्टिविटी होती है, उस दौरान ये प्रोड्यूस होता है। क्रिएटिनिन जो होता है ये मसल में उत्पन्न होता है और ब्लड में इंटर कर जाता है। ब्लड फ्लो के माध्यम से ये हमारी किडनी तक पहुंच जाता है और किडनी इसको फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है वो किडनी की कार्य क्षमता को बताता है, मतलब इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि किडनी जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो जब भी आप बीमार होते हो उस समय अगर आप अपनी बॉडी का चेकअप कराते हो तो उसमें आप यूरिन की जांच भी कराते हो, तो उसमें क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमारी किडनी की कार्य क्षमता मतलब वर्किंग कैपेसिटी के बारे में पता लगता है। क्लियर? एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 0.1% क्या होता है? क्रिएटिनिन होता है। 0.05% जो होता है वो होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। तो इन सभी चीज़ों से हमारा यूरिन जो है वो बना हुआ होता है। सबसे ज़्यादा इसमें पानी होता है 95%। मैंने आपको सीक्वेंस तो बता ही दिया है कि मानव शरीर में यूरिन का उत्सर्जन जो होता है वो किस सीक्वेंस में होता है, जो अंग उसमें यूज़ आते हैं उनका सही क्रम क्या होता है। किडनी से स्टार्ट होता है, फिर यूरेटर के थ्रू ये ब्लेडर में पहुंचता है, ब्लेडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूरिन का रंग जो होता है हल्का पीला, उसमें उपस्थित यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन के कारण हमको देखने को मिलता है। किसके कारण? यूरोक्रोम और यूरोबिलिन के कारण। यूरोक्रोम जो होता है बेसिकली एक पिगमेंट होता है जो कि यूरिन को पीला रंग प्रदान करता है। मनुष्य के यूरिन की पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। यहाँ पर किडनी से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आपने पथरी के बारे में सुना होगा अक्सर, तो किडनी में ही पथरी जो है वो बनती है। और ये पथरी जो होती है ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जब यूरिन में मिनरल्स और सॉल्ट की अधिकता हो जाती है तो ये क्रिस्टल के रूप में जमना स्टार्ट कर देती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पथरी कहते हैं। क्लियर? पथरी का बनने का कारण जो होता है वो पानी की कमी, जेनेटिक भी होता है, तो इस कारण से हमको पथरी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये हमारे शरीर का पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने डिस्कस किया, किडनी। दूसरे की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा स्किन, त्वचा। हम मनुष्यों में जो स्वेट ग्लैंड होती है वो पसीने के रूप में जो हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालती हैं और शरीर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करने का काम करती हैं। कौन? स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियाँ। इसके अलावा सीबेसियम ग्लैंड जो होती है वो सीबम को बाहर निकालने का काम करती हैं। सीबम की बात करें तो सीबम क्या होता है? ये एक तेलीय द्रव होता है, एक लिक्विड होता है जो कि स्किन और बालों को नम रखने का काम करता है और उसे सूखने से बचाता है। सीबम जो होता है ये हमारी स्किन की सेहत और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्किन जो होती है फ्रेंड्स, ये मनुष्य का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। सबसे बड़ा अंग शरीर का कौन सा होता है? स्किन ही होती है, त्वचा होती है। हमारे शरीर में जो पसीना होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? इवेपरेशन, जो वाष्पीकरण होता है उसके द्वारा हमारे शरीर को ठंडा रखना। इवेपरेशन के लिए लेटेंट हीट की जरूरत होती है। हीट वाले लेक्चर में मैंने आपको लेटेंट हीट क्या होती है ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था फिजिक्स के अंदर। लेटेंट हीट वो एनर्जी होती है जो किसी भी सब्सटेंस पदार्थ को जमने, पिघलने या फिर उबलने के लिए आवश्यक होती हैं। इसे गुप्त ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सेकंड ऑर्गन हमने डिस्कस किया है, स्किन। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियम ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड और सीबेसियम ग्लैंड जो है वो शरीर से पसीने के रूप में वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर करती हैं। तीसरे ऑर्गन की तरफ चलते हैं जो कि है लंग्स, मतलब फेफड़ा। हम मनुष्य जो होते हैं वो लंग्स की मदद से ही क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो लंग्स के थ्रू ही होती है। तो मनुष्य जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और वाटर वेपर मतलब जल वाष्प का उत्सर्जन जो होता है वो लंग्स के द्वारा ही होता है। इसलिए लंग्स जो है ये हमारे शरीर का
एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो क्या काम करता है, CO2 और वाटर वेपर का उत्सर्जन करने का काम करता है। इसके बाद चौथा हमारा ऑर्गन आता है शरीर का, लीवर, यकृत। यकृत जो होता है ये हानिकारक पदार्थ, अमोनिया और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, उसको यूरिया और यूरिक अम्ल में मतलब यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लीवर जो है वो किडनी की हेल्प से इन पदार्थों को उत्सर्जित करता है। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो लीवर वेन होती है, लीवर शिरा जो होती है, वहाँ पर यूरिया जो होता है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। वहीं किडनी वेन जो होती है वहाँ पर यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हमारा शरीर प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है तभी यूरिया जो है वो बनता है। ये यूरिया लीवर में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि लीवर जो होता है हमारा वही यूरिया को बनाता है। इसके बाद यूरिया जो है वो ब्लड के माध्यम से किडनी तक पहुंच जाता है। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को प्योर करना, उसे छानकर शुद्ध करने का काम होता है। फिर इस यूरिया को किडनी जो है यूरिन के रूप में अलग कर देती हैं, जिसे आगे चलकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी वजह से किडनी की वेन में यूरिया की मात्रा जो होती है वो कम होती है। लीवर वेन में यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, वहीं किडनी वेन में यूरिया की मात्रा जो होती है वो कम होती है। क्लियर? इसके बाद अगला ऑर्गन हम डिस्कस करते हैं इंटेस्टाइन, मतलब आंत। हमारे शरीर के इंटेस्टाइन जो है वो अनडाइजेस्ट फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी के साथ साथ इंटेस्टाइन में ही बैक्टीरिया के माध्यम से अनडाइजेस्ट फूड जो होता है उसको फर्मेंटेड किया जाता है, जो कि अंत में स्टूल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, वो अनडाइजेस्ट फूड को शरीर से बाहर निकालकर एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जन करने में मदद करती हैं। तो शरीर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इंटेस्टाइन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, मतलब शरीर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती हैं। क्लियर हुआ आपको? आगे देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग एनिमल्स मतलब जंतुओं में यूरिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूरिया उत्सर्जी अंग जो है वो कौन सा है। जैसे ऑर्थोपोडा में कौन सा है, सिलेंट्रेटा में कौन सा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में कौन सा है, अमीबा, झींगा मछली, इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जल्दी से छोटा सा सेक्शन है कवर कर लेते हैं। ऑर्थोपोडा की बात करें जिसमें मकड़ी, तितली, केकड़ा ये सभी आते हैं, तो उसमें यूरिया उत्सर्जी अंग जो होता है, ऑर्गन होता है, वो कौन सा होता है? मेल पिगी डक्ट होता है, मेल पिगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा में बात करें, हाइड्रा, जेलीफिश जिसमें आती है, तो उसमें यूरिया का जो उत्सर्जन होता है वो स्किन और मुख के जरिए होता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें यूरिया का जो उत्सर्जन होता है वो फ्लेम सेल के जरिए होता है। किस सेल के जरिए होता है? फ्लेम सेल के जरिए। अमीबा में हम बात करें तो स्किन और वैक्यूल के थ्रू होता है, त्वचा और रक्तिका के द्वारा। झींगा मछली में ग्रीन ग्लैंड्स के जरिए यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है 100% आपका क्वेश्चन इसी में से बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ब्लड का शुद्धिकरण मतलब प्योरिफिकेशन कहाँ पर होता है? तो ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। सी आंसर। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे बोला जाता है डायलिसिस। मनुष्य शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो यूरिया बनने का काम होता है यकृत मतलब लीवर में। ए आंसर। यूरिन का पीला रंग किस कारण से होता है? तो किस पिगमेंट की वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। किडनी की वर्किंग यूनिट क्या है? तो किडनी की वर्किंग यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी रिसेंटली बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये एसएससी में। प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाए जाने वाली एक विशेष कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती हैं और अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल को हटाती हैं? तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में उत्सर्जी कोशिका मैंने आपको बताई थी फ्लेम सेल, फ्लेम कोशिका। सी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपने अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।